हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत, इसका मतलब है कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है ना। जैसे पहला है, इसमें ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। इसमें पहला है संसदीय शासन पद्धति, यानी कि जो हमारी संसद की जो शासन पद्धति है वो कैसी है, तो वो जो है ब्रिटिश संसद से ली गई है। अब क्या है, जो संसदीय शासन पद्धति है वो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है। इसके अंदर अनुच्छेद 75 का 3। दूसरा है राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना। तीसरा है एकल न्यायिक प्रणाली। चौथा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटिश संसद से ली गई है। पांचवा है विधि का शासन, विधि मतलब कानून का शासन, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। छठा है एकल नागरिकता, जो नागरिकता है वो एकल है, ये नहीं है कि राज्य से अलग और देश से अलग हो। छठा है संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया। अब देखिए अगला है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है ना, 1937 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1789 से क्या क्या लिया गया है। पहला है मूल अधिकार, फिर उद्देशिका का विचार। तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा है उपराष्ट्रपति का पद। छठा वित्तीय आपात। सातवां संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। सबसे पहले प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है। दूसरा है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तीसरा है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में। चौथा है शक्तियों का विभाजन, है ना, केंद्र के पास क्या शक्तियाँ होंगी और राज्यों के पास क्या शक्तियाँ होंगी। अगला है कन्नाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहला है इसमें संघीय शासन प्रणाली। दूसरा सशक्त केंद्र। तीसरा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब हम जानें जापान के संविधान से कौन कौन से प्रावधान हैं। तो इसमें अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसमें क्या है, संविधान संशोधन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब सोवियत संघ रूस के संविधान से, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। पहले 10 कर्तव्य थे, अब 11 हो गए हैं। अब शिक्षा का जो अधिकार है ना, उसको दिया गया बच्चों को। तो माता पिता और अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है, वो उनकी शिक्षा का प्रावधान करें, उनका विद्यालय में नामांकन करवाएं। अब है फ्रांस के संविधान से 1946 से, इसमें क्या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। जो फ्रांस का संविधान है वहाँ से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। अगला है जर्मन के वीवर संविधान 1933 से, इसमें आपात उपबंध को लिया गया है। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, जो बाकी कुछ बचे कुछ जितने भी हमारे कानून हैं, वो जो भारत का पहले 1935 का जो अधिनियम था, शासन प्रणाली थी, उसी से लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। तो ये हमारे संविधान के स्रोत थे, कहाँ से कौन कौन से कानून लिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें जो 250 अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो बच्चों आप सब इन्हीं को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके सोशल साइंस ओलंपियाड में आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने सनातन धर्म वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मैं आपके लिए और भी प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है ना। आप कमेंट में लिख के भेजना।